हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्यबल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज फिर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं दोस्तों फायरमैन, जेल वार्डन और घुड़सवार के लिए मॉक टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस सेट दोस्तों। और ये हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। किसका? हिंदी का दोस्तों। इसके पहले हमने 5वां मॉक टेस्ट जीएस का सुबह डाल दिया दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए दोस्तों। हमने जेल वार्डन फायरमैन प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनाया दोस्तों। उसमें सभी प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहे दोस्तों। जो भी हम करवाते हैं, यानी कि अभी तक 5 करवाते हैं, 5 हिंदी के और 5 जीएस के प्रैक्टिस सेट उसमें डाल रखे हैं और ये निरंतर बढ़ते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां दोस्तों हिंदी का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद है दोस्तों। तो सर्वनाम के कितने भेद है दोस्तों, ये आपको बताना है। 6 भेद हैं, 5 भेद हैं, 7 भेद हैं या फिर 4 भेद है दोस्तों। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए नंबर। कितना हो जाएगा? 6 भेद दोस्तों। और ये आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में भी पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, कि कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हम आपको बता दें दोस्तों। पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक दोस्तों। तो आपके 6 हो गए हैं सर्वनाम दोस्तों। देखिए, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया था कि सर्वनाम की कुल कितनी संख्या होती है दोस्तों। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं ये पूछा गया था दोस्तों। तो कितने होते हैं? 11। और वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, हम आपको बता दें। जैसे मैं होगा, पहला मैं, फिर तू, 2 हो गए, आप 3, ये, वो, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो टोटल 11 सर्वनाम होते हैं हिंदी में दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। तो 11 है दोस्तों, वो हमने बता दिए। तो ये क्वेश्चन आपको भ्रमित कर सकता है। दोनों क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के क्वेश्चन में पूछे गए हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यंजन ता वर्ग का नहीं है दोस्तों। तो कौन से होते ता वर्ग के? ता, था, दा, धा, मा दोस्तों। ठीक है, तो ता, था, दा, धा, मा दोस्तों। ठीक है, तो ये ना नहीं होता दोस्तों। सॉरी, दादा नाम है ना, तो माँ नहीं होता दोस्तों। पापा मामा होता दोस्तों, माँ नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारा कौन सा नहीं होगा? ना नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और दोस्तों तावर वाले क्या होते हैं? दंत होते हैं। ठीक दोस्तों, क्या होते हैं? दंत होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है दोस्तों उसे कहते हैं दोस्तों। तो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है दोस्तों उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर, संधि स्वर या फिर मूल स्वर दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए संयुक्त स्वर बोलते हैं दोस्तों। ठीक, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। कौन कौन से हैं? ए, ऐ, ओ और औ दोस्तों। ठीक है, किससे मिलकर बनता है? जैसे आ प्लस ई से मिलकर बनता है ए दोस्तों। ठीक है, आ प्लस उ से मिलकर बनता है ओ दोस्तों। तो इस तरह से ये क्या है दोस्तों? ये आपके संयुक्त स्वर है दोस्तों। ठीक है, जिस प्रकार से संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों, कौन कौन से? छत्रंग, ज्ञासरा दोस्तों। उसी प्रकार से संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि शुद्धवर्तनी कौन सी होगी दोस्तों। द्वंद्व किस तरह लिखा जाएगा दोस्तों। आपने द्वंद्व समास भी पढ़ा होगा दोस्तों। तो द्वंद्व किस तरह लिखा था? ये आपका द्वंद्व समास होता है दोस्तों। इसी तरह द्वंद्व लिखा था। और द्वंद्व समास के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो उसके दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं दोस्तों, जैसे माता और पिता दोस्तों। ठीक, चलिए अगला है, भगवत भक्ति में संधि है दोस्तों। भगवत भक्ति में कौन सा संधि होगा दोस्तों, ये आपको बताना दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा? व्यंजन संधि। भगवत प्लस भक्ति दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यंजन संधि हो जाएगा दोस्तों। आपको पता है जहां कहीं भी हलंत लगता है दोस्तों, अक्सर वो क्या होता है? आपका व्यंजन संधि होगा दोस्तों। और विसर्ग जहां पे लग जाएगा वो विसर्ग संधि होगा। बाकी क्या हो जाएंगे? स्वर संधि होंगे दोस्तों। संधि के 3 भेद होते हैं, विसर्ग स्वर संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि दोस्तों। चलिए अगला है, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण है दोस्तों। निश्चित कौन सा नहीं दोस्तों। ठीक है, पहला है, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए दोस्तों। 1 किलो आम से ज्यादा मत लाना, या सैकड़ों लोग मारे गए दोस्तों, या फिर चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। कौन सा बताना कि इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण है दोस्तों। तो अनिश्चित कौन सा, ये बताना दोस्तों। ठीक है, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा क्या निश्चित है दोस्तों। ठीक है, 1 किलो आम, 1 किलो आम का निश्चित है दोस्तों। चाय में 50 ग्राम चीनी, तो ये भी क्या है? निश्चित दोस्तों। मगर सैकड़ों लोग मारे गए दोस्तों, ये आपका निश्चित नहीं दोस्तों। सैकड़ों में कितने लोग हो सकते हैं वो हमें कंफर्म नहीं है दोस्तों, कि सैकड़ों में कितने लोग हैं ये आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? ये अनिश्चयवाचक क्या है दोस्तों? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुष्कर का अर्थ है दोस्तों। पुष्कर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ये बताना आपको। नदी का नाम है दोस्तों, या फिर ट्रेन का नाम है, या फिर मूषक का नाम है, या फिर सरोवर का पर्यायवाची दोस्तों। तो क्या है ये पुष्कर दोस्तों? आपने सुना होगा कि सरोवर का पर्यायवाची है पुष्कर दोस्तों। सरोवर पुष्कर ना दोस्तों, ये क्या है? सरोवर तालाब का पर्यायवाची होता है दोस्तों। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, हास का विलोम क्या होता है दोस्तों। हास मतलब क्या होता है? हंसना दोस्तों। ठीक है, हास का विलोम क्या होगा? जैसे हंसना का रोना होता है उस हिसाब से हास का हो जाएगा रुदन हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल अच्छा हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है,
जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है दोस्तों, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो दोस्तों उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कुलीन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, कुलीन बोलते हैं। और कृपण क्या होता है दोस्तों, जो बिल्कुल कंजूस हो दोस्तों, कंजूस को हम क्या बोलते हैं, कृपण बोलते हैं दोस्तों। तो आपको याद रखना है कृपण को ही हम कंजूस बोलते हैं दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए निर्वेद किसका दोस्तों, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद है। अगर वहीं भक्ति का बात करते हैं दोस्तों, अनुराग हो जाएगा, वात्सल्य का वात्सल रस होगा, और दोस्तों श्रृंगार रस का क्या होता है, रत या प्रेम दोस्तों। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सही ऑप्शन का जाएगा हमारा बी नंबर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, छंद में संबंधित गणों की संख्या क्या है दोस्तों, तो कितने गण होते हैं दोस्तों। एक चीज आपको बता दें दोस्तों कि गण कितने अक्षरों से मिलकर बनते हैं दोस्तों, ये 3 अक्षर के होते हैं दोस्तों। गण क्या होता है, जैसे नगड़, सगड़, मगड़, भगड़, इस तरह से होते हैं दोस्तों। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ठीक। 3 अक्षर के होते हैं दोस्तों और इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 8 होती है दोस्तों। तो ये भी याद रखना। अगला है, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया दोस्तों, वहां कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, समझिएगा, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां पे कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, वहां पे क्या हो जाएगा आपका विभावना अलंकार। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना दोस्तों, बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है दोस्तों। तो यहाँ क्या हो रहा है, बिना कारण के कार्य होया पाया जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विभावना अलंकार। और विभावना का उल्टा क्या होता है, विशेषोक्त अलंकार। यहाँ बिना कारण के साथ हो गए तब भी काम नहीं होता दोस्तों, तो इसका विपरीत क्या होता है दोस्तों, विभावना का अपोजिट अलंकार का होगा विशेषोक्त होगा। जैसे पानी बिच मीन, मीन प्यासी दोस्तों, ठीक है, ये चीजें। वक्रोक्ति का दोस्तों, कहने वाला कुछ और कहे और सुनने वाला कुछ और सुन ले दोस्तों। वक्र मतलब होता टेढ़ा, उक्ति मतलब पड़ता दोस्तों, तो कोई कथन जो है दोस्तों वो टेढ़ी तरीके से कही जाए। विरोधाभास का होता है जहां पे आप विरोध कर सको दोस्तों, ठीक है, तो वो चीजें हैं। जैसे भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय अब मेरी हार विजय क्या दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रात्रि का विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। रात्रि का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना दोस्तों। क्या हो जाएगा, यामिनी दोस्तों, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यामिनी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। योजक चिन्ह कौन सा दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए, यही क्या है हमारा योजक चिन्ह दोस्तों। और ये कौन सा चिन्ह दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। ये कौन सा चिन्ह है दोस्तों, इसको हम अपूर्ण विराम बोलते हैं, या फिर और क्या बोलते हैं दोस्तों, इसके बारे में आप जानते होंगे, इसको उप विराम बोलते हैं, ठीक। उप विराम या फिर अपूर्ण विराम बोलते हैं दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, अर्ध विराम, और इसको पूर्ण विराम बोला गया दोस्तों, याद रख लेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हो दोस्तों, अपूर्ण वर्तमान काल का दोस्तों, ठीक है। आपको बताना है कौन सा काल का है, कौन सा अक्षर जो है वो दोस्तों अपूर्ण वर्तमान काल में होता है दोस्तों, जो पूरा ना हुआ हो दोस्तों, ठीक। और कौन सा है, वर्तमान काल भी होना चाहिए दोस्तों, ठीक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, समझिएगा। देखिए पार्थ खेलता है, ये क्या है, सामान्य वर्तमान काल है। क्या दोस्तों, सामान्य वर्तमान काल, जिसमें ता है, ती है, ते है आते दोस्तों, वो सामान्य वर्तमान काल के अंदर आता है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे होगा, ये तो हो नहीं सकता दोस्तों, ठीक है। और पार्थ खेल रहा दोस्तों, ये देखिए ये अपूर्ण है। देखिए पार्थ खेल रहा मतलब लड़का क्या है, वो खेल रहा है, मतलब अभी पूरा नहीं खेल पाया दोस्तों, खेल रहा है, यानी क्या, ये अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो ये समझिएगा दोस्तों, यही है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल, यानी बी ऑप्शन 128 का बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए अगला है, बेताल 25 किस विशेषण का उदाहरण दोस्तों। देखिए इसमें 25 का मतलब क्या, समुदाय है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा समुदायवाचक दोस्तों, ठीक है। बेताल 25 क्या होगा दोस्तों, समुदायवाचक। ये देखिए संख्यावाचक कहीं होता दोस्तों, मगर उसमें क्या है, समुदायवाचक दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद करनी है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। 130 नंबर का कहता है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं, मतलब क्या है कि एक अशुद्ध दोस्तों, उसे ही आपको पहचान लेना है। पहला है नंबर क्या है, सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। फिर क्या है, अर्धविराम है, सच हमेशा दिल से निकलता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये क्या है, बात बिल्कुल सही है दोस्तों, और ये क्या होगा, बहुत ही सही आंसर है दोस्तों। दूसरा देखते हैं दोस्तों, कभी कभी सिर्फ एक शब्द, फिर देखिए आपका विराम चिन्ह लगा दोस्तों, ठीक है, एक वाक्य या एक विचार हमारी जिंदगी बदल सकता है दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए सी नंबर देखते हैं, कई बार हम कोई चीज से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं दोस्तों, पर उसे पूरा नहीं कर पाते दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विराम चिन्ह भी नहीं लगा दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे कम से कम अल्पविराम तो होना चाहिए था दोस्तों। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। देखिए स्वर्ग या नरक में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथ में दे रखी है दोस्तों, तो बिल्कुल सही दोस्तों, तो ये भी सही। हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, यही गलत है दोस्तों। अगला है, बालू से तेल निकालना दोस्तों। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों, बालू से तेल निकालना मतलब मूर्खता करना, या बालों से तेल निकालना दोस्तों, या फिर असंभव को संभव करना, या जमीन से कच्चा तेल निकालना दोस्तों। बिल्कुल
अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, असंभव को संभव करना। भाई बालू से निकाल लो मतलब क्या, कभी निकल ही नहीं सकता दोस्तों, उसे अगर निकाल लो दोस्तों तो क्या हो रहा है, ये असंभव वाली चीजें कर रहे हो, तो असंभव मतलब कि असंभव चीजें उनको आप संभावित कर रहे हो दोस्तों। अगला है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, मतलब खुद ना करो दोस्तों तो वो काम सिद्ध नहीं हो सकता दोस्तों। कहने का मतलब है स्वयं ही सब कार्य करना आवश्यक है, या फिर संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, या मृत्यु के पश्चात ही स्वर्ग दिखता है दोस्तों, या स्वर्ग देखना है तो मरना पड़ता है दोस्तों। तो बिल्कुल सही इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर, मतलब कि संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। चलिए अगला है राजपुत्र में कौन सा समास होगा, देखिए इसका हम समास अगर तोड़ते दोस्तों तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र दोस्तों, राजा का पुत्र। और हमें पता है कि दोस्तों यहाँ पर क्या आ चुका है, ये संबंध कारक हो चुका है दोस्तों। तो संबंध कारक किसमें होता है, तत्पुरुष समास में दोस्तों। कारक चिन्ह किसमें आते हैं, तत्पुरुष समास में दोस्तों। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास दोस्तों। अगला है मीरा जोर से हंसी दोस्तों। क्या है, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस प्रकार किस क्रिया का समुचित उदाहरण दोस्तों। मीरा जोर से हंसी दोस्तों, तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अकर्मक क्रिया। देखिए हंसना क्या है दोस्तों, अकर्मक होता है दोस्तों। तो हाँ मीरा जोर से हंसी दोस्तों क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं दोस्तों उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो आपको पता होगा क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको विशेष से बोलते हैं। विशेषण क्या करते हैं दोस्तों, विशेष की विशेषता बताते हैं। जैसे काला घोड़ा दोस्तों, समझिएगा काला घोड़ा। अब यहाँ पे घोड़ा क्या है दोस्तों, घोड़ा क्या है दोस्तों, ये क्या है, विशेष है दोस्तों। ठीक, और इसकी विशेषता कौन बतला रहा है, काला दोस्तों। तो आपको पता चल गया ठीक है कि विशेषण शब्द इसकी विशेषता बतलाते हैं दोस्तों उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, विशेष बोलते हैं। और देखिए विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उनको हम प्रविशेषण बोलते हैं। नहीं तो याद रखेंगे, विशेष की विशेषता कौन बतलाएगा, विशेषण, और विशेषण की विशेषता कौन बतलाएगा, प्रविशेषण दोस्तों। और क्रिया विशेषता का होता है, ये क्रिया की विशेषता बतलाएंगे। तो हमारा सही ऑप्शन इसका सही कौन सा जाएगा दोस्तों, बी नंबर, यानी विशेष दोस्तों। ठीक, अगला है अच्छी का तद्भव शब्द होगा दोस्तों। अच्छी का तद्भव शब्द क्या होगा दोस्तों, 136 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा, आंख का तद्भव क्या होगा, अच्छी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है तिलक किस प्रकार का शब्द है दोस्तों। तिलक किस प्रकार का शब्द है ये आपको बताना दोस्तों। तो आपको पता है क्या है, तत्सम शब्द है। कैसा है, तत्सम शब्द है दोस्तों, यानी संस्कृत वाला शब्द है दोस्तों। अगला है शुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों, कि शुद्ध वाक्य कौन सा दोस्तों, 138 का, ये बताना है आपको। इस ग्रंथ का निर्माण, देखिए ग्रंथ का निर्माण नहीं होता दोस्तों, लिखा जाता रचना होता दोस्तों। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही गलत हो गया दोस्तों। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमें सही लगता हुआ प्रतीत हो रहा है दोस्तों। ठीक, तो ये सही है दोस्तों। अगला देखते हैं, मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए दोस्तों। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े, देखिए रेशम के कपड़े नहीं होते दोस्तों। ठीक, समझिएगा, मैंने तरह तरह का ना दोस्तों। तो ये क्या है आपका गलत दोस्तों। ठीक है, कि ये भी देखिए कैसा लिखा है दोस्तों, और हमारी तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, तुम्हारी नजर दोस्तों, दृष्टि नहीं दोस्तों। ठीक, तो ये चीजें आपको समझना दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा दोस्तों। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, आओ। क्या हो जाएगा दोस्तों, आओ हो जाएगा हमारा। चलिए अगला है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों। तो बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, तो ये आपको बताना दोस्तों, क्या हो जाएगा, बहिर दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द क्या है दोस्तों, जो सदा एक ही वचन में प्रयोग होता है दोस्तों, पौधा, पुस्तक, लड़का या फिर सहायता मेरे दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सहायता हमेशा एक होता है। देखिए पौधा का पौधे हो जाएगा दोस्तों, पुस्तक का पुस्तकें, लड़का का लड़के हो जाएगा दोस्तों। तो ये सब क्या है, इनका बहुवचन ही बन जाएगा दोस्तों। मगर एक वचन में, जैसे जनता दोस्तों, जनता भी एक वचन में होता है दोस्तों। आंसू हमेशा बहुवचन होता है दोस्तों। ये भी चीजें आपको याद रखनी दोस्तों। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज लेना हो तो हमारे वीडियो में जाइएगा, हमने पढ़ाया दोस्तों संपूर्ण हिंदी में, वहां आपको पता चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, ये आपका अब आ गया गद्यांश दोस्तों। 42 से 46 से तक दोस्तों आपको देखना है कि इनके पहले इनको देखना है, आराम से देखिएगा दोस्तों। हम धीरे धीरे चला दे रहे हैं दोस्तों। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के देखिएगा दोस्तों। फिर इसके हम सीधा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, इसको हम पूरा पढ़ने बैठेंगे दोस्तों तो वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन है, पश्चिम के पास अभाव है दोस्तों, किस प्रकार का अभाव दोस्तों, वो आपको इसके आधार बताना दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, आध्यात्मिक संपदा का दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, श्रद्धा और ईड़ा के
समन्वय से कवि का अभिप्रेत है दोस्तों। क्या अभिप्रेत है दोस्तों, ये बताना दोस्तों। हमारा 143 का बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा रागात्मक और बौद्धिकता का दोस्तों। ठीक है, तो ये आप लोग उसमें देखिएगा, गद्यांश में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य मात्र के दुखों एवं अभावों के प्रति संवेदनशीलता से सप्रमाण एवं सार्थक बन सकती है हमारी क्या दोस्तों। तो 144 का बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा आध्यात्मिकता दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति के प्रति श्रेयस्कर है मनुष्य का दोस्तों। तो क्या है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कृतज्ञता भाव दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन 146 नंबर क्या है, पश्चिम की प्रौद्योगिकी और पूर्व की धर्म चेतना का समन्वय आवश्यक है दोस्तों। क्यों आवश्यक है दोस्तों, ये आपको बताना दोस्तों। 146 का बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा हमारा बी नंबर में, यानी कि मानवता की रक्षा और विकास के लिए दोस्तों। अगला है 147 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो कौन सी पुस्तक लिखी गई दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों। चलिए अगला है, रसिक प्रिया के लेखक कौन है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों कि रसिक प्रिया के लेखक कौन है दोस्तों। तो कौन है, केशव दास जी दोस्तों, केशव दास जी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो किस रचना के कवि है दोस्तों। तो किसके, चंद्र बरदाई दोस्तों। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था दोस्तों। ठीक है, पृथ्वीराज सिंह चौहान के ना, तो ये याद रखेंगे दोस्तों, चंद्र बरदाई द्वारा लिखा गया। अगला है, सूर सागर किसकी रचना दोस्तों। तो यहाँ पे सूर जी आ गए दोस्तों। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट जाएगा दोस्तों। देखिए, और अगर आपको हमारी वीडियो नहीं देखी दोस्तों, और भी जो हमने प्रैक्टिस सेट करवाया दोस्तों, आप जाइए इस तरह से हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए ज्ञान आरवेल के दोस्तों। वहां पर आपको किस तरह मिल जाएगा, जेल वार्डन फायरमैन के प्रैक्टिस सेट के नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा दोस्तों। वहां पर जाइए, बहुत सारी आपको मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा देखिए, दिल्ली पुलिस के हमने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया दोस्तों। जाइए देखिए, यूपी टेट, सी टेट, हिंदी टेस्ट सीरीज और यूपीएसआई और मूल विधि क्लास भी चलाई। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है संपूर्ण हिंदी, संपूर्ण हिंदी, और हमने मैराथन हिंदी की भी वीडियो चलाई दोस्तों। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप जाइए देखिए। और थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।